कहानी शुरू होती है एक जबरदस्त टैलेंट वाले शेफ से। उसका नाम है स्काई। उसकी कुकिंग इतनी परफेक्ट है कि लोग दूर दूर से सिर्फ उसका खाना चखने आते हैं। उसके छोटे से लेकिन मशहूर रेस्टोरेंट के बाहर हमेशा लंबी लाइन लगी रहती है। लोग शांति से घंटों इंतजार करते हैं। मीडिया भी बार बार पहुंचती है। हर जगह उसके फ्लेवर की चर्चा है। स्काई पुराने जमाने की ट्रेडिशनल टेक्निक्स अपनाता है। उसकी नाइफ स्किल्स उसे पुरानी जनरेशन से मिली हैं। उसके कुकिंग स्टाइल में धैर्य और परफेक्ट कंट्रोल साफ दिखता है। वो तेजी से इंग्रेडिएंट्स काटता है, सुकून से पॉट्स चलाता है और ऐसी डिशनल कंट्रोल साफ दिखता है बनाता है जिसमें पुराने समय की खुशबू होती है। लेकिन उसकी इस परफेक्शन के पीछे एक दर्द भरा अतीत छुपा है। स्काई को बचपन से ही कुकिंग का शौक था। उसके पिता मिस्टर को खुद एक टैलेंटेड शेफ थे। जब स्काई सिर्फ 10 साल का था, तब उसके पिता उसे किचन में सख्ती से ट्रेन करते थे। छोटी छोटी गलतियों पर डांट पड़ती थी। इतने बड़े हो गए, फिर भी नूडल्स ढंग से नहीं बना पाते? ऐसे तुम कभी अच्छे शेफ नहीं बनोगे। ये सख्त बातें स्काई को तोड़ने के बजाय उसे और मेहनत करने के लिए मजबूर करती रहीं। फिर एक दिन सब बदल गया। मिस्टर को बिना कुछ बताए अचानक चले गए, अपने सपनों के पीछे, और फिर कभी लौटकर नहीं आए। स्काई इंतजार करता रहा, दिन, हफ्ते, महीने, लेकिन वो दरवाजा दोबारा कभी नहीं खुला। इस अकेलेपन ने उसके दिल में गहरा जख्म छोड़ दिया। उसी दर्द से उसने ठान लिया कि एक दिन वो दुनिया का सबसे बड़ा शेफ बनेगा। सालों बाद पता चलता है कि मिस्टर को चीन में एक लेजेंडरी शेफ बन चुके हैं। उनकी हर जगह तारीफ होती है। स्काई भी अब काफी फेमस हो चुका है। लोग उसे मास्टर ऑफ कुकिंग के नाम से जानते हैं। लेकिन इतनी कामयाबी के बाद भी मिस्टर को ने कभी अपने बेटे का नाम तक नहीं लिया। यही बात स्काई के अंदर का गुस्सा और बढ़ा देती है। एक दिन जब मीडिया रिपोर्टर्स उसके रेस्टोरेंट में आते हैं, स्काई सीधे मना कर देता है किसी भी स्पेशल ट्रीटमेंट से। वो साफ कहता है, यहाँ सब कस्टमर्स बराबर हैं, तुम्हें भी लाइन में लगना पड़ेगा। तभी एक आदमी भीड़ को धक्का देते हुए सीधे अंदर घुस आता है। स्काई तुरंत उसे रोकता है। वो आदमी भड़क जाता है और धमकी देता है कि उसका रेस्टोरेंट बंद करवा देगा। लेकिन स्काई बिना डरे उसे बाहर का रास्ता दिखा देता है। उसी दौरान एंट्री होती है एक और शेफ की, पॉल। पॉल एक हैंडसम और काफी फेमस क्यूलिनरी आर्टिस्ट है। वो सिर्फ रॉयल फैमिली और बड़े लोगों के लिए कुकिंग करता है। उसकी गर्लफ्रेंड मेयो उसकी असिस्टेंट है। दोनों मिलकर फ्रेंच रॉयल फैमिली को अपने शानदार खाने से इम्प्रेस करते हैं। पॉल को फ्रेंच कंपनी से हेड शेफ बनने का ऑफर मिलता है, लेकिन वो मना कर देता है। उसका सपना चीन में अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलने का है। पॉल चीन वापस आता है। एक दिन फ्रेश फिश खरीदने मार्केट जाता है। वो दुकानदार से सबसे बड़ी मछली मांगता है, लेकिन दुकानदार कहता है कि ऐसी कोई मछली नहीं है। तभी स्काई आ जाता है और दुकानदार तुरंत वही सबसे बड़ी मछली उसे दे देता है। ये देखकर पॉल का गुस्सा भड़क जाता है। वो स्काई को कन्फ्रंट करता है। दुकानदार डर के मारे मछली को 2 हिस्सों में काटकर दोनों को दे देता है। कुछ समय बाद पॉल अपना नया रेस्टोरेंट ग्रैंड स्टाइल में खोलता है। लग्जरी डेकोर, महंगा फर्नीचर और बाहर कस्टमर्स की लाइन। लेकिन एक प्रॉब्लम है, स्काई का रेस्टोरेंट ठीक सामने है। जैसे ही स्काई देखता है कि लोग पॉल के रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, उसका दोस्त बाहर आकर जोर से अनाउंस करता है, आज 50% डिस्काउंट। पूरा क्राउड दिशा बदलकर सीधे स्काई के रेस्टोरेंट की तरफ चला जाता है। पॉल बहुत इरिटेट हो जाता है। दोनों टीम्स के बीच बहस शुरू हो जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि आखिरकार स्काई और पॉल आमने सामने आ जाते हैं। लोग सुझाव देते हैं, लड़ाई मत करो, कंपटीशन करो, शेफ वर्सेस शेफ। भीड़ के प्रेशर में दोनों मान जाते हैं। बीच सड़क पर फिश कटिंग कंपटीशन शुरू होता है। सबसे पहले पॉल अपनी यूरोपियन टेक्निक दिखाता है। बड़ी सफाई और नज़ाकत से मछली की हर हड्डी निकालता है। फिर उसे स्काई की तरफ फेंक देता है। स्काई उसे आराम से कैच करता है और अपनी कटिंग शुरू करता है। उसका स्टाइल पूरी तरह ओल्ड स्कूल है, तेज, शार्प और आर्टिस्टिक। कुछ ही सेकंड में वो परफेक्ट स्लाइस बना देता है। सब हैरान रह जाते हैं। क्राउड जोर जोर से तालियां बजाने लगता है। तभी पॉल के रेस्टोरेंट का एक गेस्ट आगे आता है और अनाउंस करता है,
दोनों शेफ्स में इतनी काबिलियत है कि ये इंटरनेशनल कुकिंग चैंपियनशिप में हिस्सा ले सकते हैं। वो दोनों को हैंडशेक करने के लिए कहता है। टेंशन साफ नजर आती है, लेकिन फिर भी दोनों हाथ मिला लेते हैं। बाद में पॉल एक इंटरव्यू देता है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, चीन के लोग अभी भी पुराने जमाने में जी रहे हैं। उन्हें मॉडर्न कुकिंग टेक्निक्स की समझ नहीं है, इसलिए मैं वापस आया हूँ। स्काई ये इंटरव्यू अपने रेस्टोरेंट में देख रहा होता है। पॉल का हर शब्द उसके लिए एक इंसल्ट जैसा लगता है। उसका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसी दौरान रिपोर्टर्स मिस्टर को के पास पहुंचते हैं। स्काई के बारे में पूछते हैं, क्योंकि दोनों का सरनेम सेम है और चेहरे भी मिलते जुलते हैं। यह सवाल सुनकर मिस्टर को चिढ़ जाते हैं। ठंडे अंदाज में कहते हैं, मेरा कोई बेटा नहीं है, और वहां से चले जाते हैं। रिपोर्टर्स हैरान रह जाते हैं। कुछ समय बाद ग्रैंड कुकिंग कंपटीशन शुरू होता है। दुनिया भर के जजेस स्टेज पर बैठे हैं। ऑडियंस में स्काई के दोस्त उसे जोर जोर से चीयर कर रहे हैं। चैलेंज शुरू होता है। स्काई आगे आता है और एक पूरा चिकन उठाता है। वो एक पुरानी एंशियंट टेक्निक इस्तेमाल करता है। बिना स्किन को नुकसान पहुंचाए अंदर का मीट अलग कर देता है। ऑडियंस दंग रह जाती है। जजेस भी इम्प्रेस होकर आगे झुक जाते हैं। स्काई अपने ट्रेडिशनल स्टाइल में कुकिंग शुरू करता है, धीरे, गहराई के साथ और पूरी फीलिंग डालकर। वहीं दूसरी तरफ पॉल मॉडर्न मशीनों और एडवांस टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है। बहुत जल्दी अपनी डिश तैयार कर लेता है। एक डेलिकेट स्वीट डिश बनाता है और उसे बेहद खूबसूरती से प्रेजेंट करता है। जब जजेस दोनों की डिश चखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। दोनों का लेवल बेहद हाई है। स्कोर बराबर आ जाते हैं, लेकिन विनर तो सिर्फ एक ही हो सकता है। तभी एक जज आगे आकर कहता है, कुकिंग एक आर्ट है और आर्ट को वक्त की इज्जत करनी पड़ती है। क्योंकि पॉल ने समय से पहले डिश खत्म कर ली और स्काई ने टाइम लिमिट पार कर दी, इसलिए विनर पॉल है। हॉल तालियों से गूंज उठता है, लेकिन स्काई खामोश खड़ा रहता है। उसका दिल भारी हो जाता है, अंदर से खाली सा महसूस करता है। घर पर मिस्टर हंग ये सब उदासी के साथ देख रहे होते हैं। स्काई कुछ दिनों के लिए गायब हो जाता है। अपना रेस्टोरेंट छोड़ देता है। हर वक्त वीडियो गेम्स खेलता रहता है, जैसे उसने सब कुछ हार दिया हो। फिर एक दिन मिस्टर हंग उसके कमरे में आते हैं, उसके पास बैठते हैं, गेम कंट्रोलर उठा लेते हैं, दोनों साथ में खेलने लगते हैं और स्काई जीत जाता है। मिस्टर हंग मुस्कुराते हुए कहते हैं, जीत और हार जिंदगी का हिस्सा है। हारने का मतलब ये नहीं कि तुम दोबारा जीत नहीं सकते। खुद को फिर से तैयार करो, अभी लंबा रास्ता बाकी है। तभी सच्चाई सामने आती है कि मिस्टर हंग असल में स्काई के रेस्टोरेंट के मालिक हैं। उन्होंने ही स्काई को सहारा दिया, घर दिया और आगे बढ़ने का मौका दिया। वो स्काई से इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने कभी शादी तक नहीं की। अपनी पूरी जिंदगी उन्हीं ने की सबले कर दी है को बाले का बिहा दरे के नाम कर दी। वहीं दूसरी तरफ पॉल अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है, लेकिन अचानक माहौल बदल जाता है। उसका पार्टनर उसे साइड में ले जाकर एक चौंकाने वाली बात बताता है। अगले राउंड में मेयोमेन शेफ होगी और पॉल उसका असिस्टेंट। यह सुनकर पॉल अंदर तक हिल जाता है। वो मेयो की तरफ देखकर कहता है, वो सिर्फ असिस्टेंट है, उसके पास इंटरनेशनल स्टेज का एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन मेयो शांत तरीके से उसके सामने 2 बाउल सूप रख देती है। उसका चेहरा बिल्कुल ठंडा होता है। वो धीरे से कहती है, टेस्ट करो और बताओ कौन सा ज्यादा नमकीन है। पॉल चम्मच उठाकर सूप पीता है। अगले ही पल वो वहीं जम जाता है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। मेयो तीखी नजरों से देखती है और कहती है, तुम बता नहीं सकते, है ना? तुम एक एक्सीलेंट शेफ हो पॉल, लेकिन तुम्हारे पास टेस्ट सेंस ही नहीं है। जब तक तुम खुद टेस्ट नहीं कर सकते, इस कंपटीशन में तुम कुछ भी नहीं हो। फिर वो उसकी रेसिपी बुक निकालती है, उसकी सबसे कीमती चीज, और धीरे धीरे पलटने लगती है। इस बुक के साथ तो कोई भी तुम्हारे जैसी डिश बना सकता है। तुम रिप्लेसेबल हो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। पॉल का पार्टनर आगे आता है, ताना मारती हुई स्माइल के साथ कहता है, और अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तुम्हारी नहीं रही, क्योंकि अब वो मेरे साथ है। मेयो बिना किसी इमोशन के पॉल की तरफ देखती है, शांत आवाज में कहती है, तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुमसे प्यार की वजह से रुकी थी? मैं तो सिर्फ इंटरनेशनल कंपटीशन में जाना चाहती थी और अब मुझे मौका मिल गया है।
यह सुनकर पॉल अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। बिना कुछ कहे वो वहां से निकल जाता है। बाहर फुटपाथ पर जाकर वो बैठ जाता है, पूरी तरह बिखरा हुआ, शराब पीने लगता है। तभी स्काई उसे देख लेता है, उसके पास आकर बैठ जाता है। तुम कंपटीशन में आ रहे हो या यहीं बैठकर पीते रहोगे? पॉल टूटे हुए लहजे में कहता है, मैं टेस्ट ही नहीं कर सकता। मैं सिर्फ मेजरमेंट्स और मेमोरी के बेसिस पर कुकिंग करता हूँ, लेकिन अपना खाना खुद टेस्ट नहीं कर सकता। फिर वो नजर उठाता है, पास लगे मिस्टर को के पोस्टर को देखता है, धीरे से कहता है, वही मेरा इंस्पिरेशन है। मैं भी उसके जैसा मास्टर शेफ बनना चाहता था। स्काई गहरी सांस लेता है और पहली बार अपना सच बताता है, वो आदमी मेरा बाप है। पॉल पहले यकीन नहीं करता, लेकिन जब स्काई उसे पूरी कहानी बताता है, छोड़कर जाना, दर्द और सालों की खामोशी, तो उसे सब समझ आ जाता है। स्काई ठोस आवाज में कहता है, वो सेल्फिश है। उसने अपनी लेगेसी बनाई, लेकिन अपने बच्चे को छोड़ दिया। मैं उसे हराऊंगा। मैं प्रूव करूंगा कि एक स्ट्रीट शेफ भी एक लेजेंड से बड़ा हो सकता है। दोनों एक बोतल उठाते हैं और मिस्टर को के पोस्टर की तरफ फेंक देते हैं। कांच टूट जाता है। दोनों पहली बार हंस पड़ते हैं। दो टूटे हुए इंसान एक दूसरे के दर्द में सुकून ढूंढ लेते हैं और उसी पल से वो सच्चे दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन से दोनों की तैयारी शुरू हो जाती है। स्काई और पॉल साथ साथ काम करते हैं, बिल्कुल असली टीममेट्स की तरह। स्काई पॉल को पुरानी नाइफ स्किल्स सिखाता है, खाने की टेक्सचर को महसूस करना सिखाता है, अपने हाथों पर भरोसा करना सिखाता है। वहीं पॉल स्काई को मॉडर्न टेक्निक सिखाता है, नए टूल्स, नए तरीके और शानदार प्रेजेंटेशन। और मिस्टर हंग वो दोनों को एक पिता की तरह सपोर्ट करते हैं, हर कदम पर उनके साथ खड़े रहते हैं। जल्दी ही इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन शुरू हो जाता है। दुनिया भर के मशहूर शेफ अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए वहां मौजूद होते हैं। पूरे एरिना में मसालों, तेल और सूप की खुशबू फैली होती है। एक एक करके सभी अपनी डिशेस तैयार करते हैं। जजेस उन्हें टेस्ट करते हैं। जब रिजल्ट आता है तो स्काई और पॉल दोनों फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। जजेस हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि इन दोनों का खाना अब वर्ल्ड लेवल पर पहुंच चुका है। उस रात स्काई और पॉल साथ बैठकर स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं। नियम के मुताबिक फाइनल में सिर्फ एक ही इंसान मिस्टर को का सामना कर सकता है। स्काई पॉल के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम उसे हरा सकते हो। लेकिन पॉल सिर हिलाकर मना कर देता है, नहीं, तुम जाओ, तुम्हें ही उसका सामना करना चाहिए। तुम्हें उसे दिखाना होगा कि एक स्ट्रीट शेफ भी दुनिया का बेस्ट बन सकता है। मैं यहाँ तक बिना टेस्ट के पहुंचा हूँ, मेरे लिए यही जीत है। पॉल की यह बात स्काई के अंदर नई हिम्मत भर देती है और आखिरकार वो तैयार हो जाता है। अगला दिन आता है, फाइनल राउंड शुरू होता है। स्काई अपने ही पिता के सामने खड़ा होता है। नियम सिंपल है, 1 घंटे में कोई भी डिश बनानी है। मिस्टर को बिना वक्त गवाए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कुकिंग शुरू कर देते हैं। वहीं स्काई कुछ पल के लिए शांत खड़ा रहता है, अपनी सामग्री को देखता हुआ। उसके दिमाग में बचपन की यादें घूमने लगती हैं, अकेलापन, भूख, रातों को रोना और वो दोस्त जो हमेशा साथ खड़े रहे। तभी अचानक मिस्टर को उसके चेहरे पर ठंडा पानी फेंक देते हैं। ख्वाब देखना बंद करो, कुकिंग शुरू करो। मैं देखना चाहता हूँ तुम क्या कर सकते हो। स्काई गहरी सांस लेता है, अपने हाथों को संभालता है और फिर कुकिंग शुरू करता है। अब वो पूरी तरह फोकस में होता है। चारों तरफ का शोर, भीड़, यहाँ तक कि अपने पिता की मौजूदगी भी वो नजरअंदाज कर देता है। उसकी हर मूवमेंट शांत, सटीक और फ्लो में होती है, जैसे वो कुकिंग नहीं बल्कि कुछ महसूस कर रहा हो। दूसरी तरफ मिस्टर को अपनी फ्लॉलेस स्किल से एक परफेक्ट स्वीट डिश तैयार कर लेते हैं। प्लेट पर वो किसी आर्ट पीस जैसी लगती है। 1 घंटे के अंदर वो अपनी डिश पूरी कर लेते हैं। जजेस उसे टेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन स्काई अपनी डिश लेकर जजेस के पास नहीं जाता। वो सीधा अपने पिता की तरफ बढ़ता है और उनके सामने एक सिंपल सा नूडल्स का बाउल रख देता है। वही नूडल्स जिन्हें बनाते वक्त वो बचपन में बार बार फेल हुआ करता था। उसके दिमाग में पिता की आवाज़ गूंजती है, अगर तुम बेसिक नूडल्स भी नहीं बना सकते
तो तुम मुझे अपना बाप नहीं कह सकते। आज स्काई उसी जख्म को भरने के लिए खड़ा होता है। वो बिना कुछ कहे हल्का सा झुकता है और वहां से मुड़कर चल देता है। मिस्टर को चॉपस्टिक्स उठाते हैं, एक बाइट लेते हैं और वहीं ठहर जाते हैं। नूडल्स का हर फ्लेवर परफेक्ट है, टेक्सचर, सीजनिंग और सबसे ज़रूरी वो एहसास। उन नूडल्स में बचपन की यादें हैं, इंतज़ार है, दर्द है और वो मोहब्बत शामिल है जो कभी शब्दों में कही ही नहीं गई। मिस्टर को की आंखें एकदम से खुल जाती हैं। उनकी सांस हल्की हल्की कांपने लगती है। वो धीमी आवाज में कहते हैं, मैंने कभी ऐसे नूडल्स नहीं खाए, कभी भी नहीं। स्काई के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो यहाँ जीतने नहीं आया था, वो तो बस खुद को साबित करने आया था कि वही स्ट्रीट शेफ जिसे कभी कम समझा गया, आज दुनिया के सबसे बेहतरीन शेफ्स में खड़ा है। स्काई बिना कुछ बोले शांति से स्टेज से उतर जाता है। पीछे मिस्टर को लगातार नूडल्स खाते रहते हैं। हर एक बाइट के साथ पुरानी यादें वापस आने लगती हैं। एक छोटा सा बच्चा दरवाजे पर इंतजार करता हुआ, अकेले रोता हुआ, और वही बच्चा बड़ा होकर दर्द के साथ भी कुकिंग करता रहा। धीरे धीरे मिस्टर को की आंखों में आंसू भर आते हैं। उन्हें एहसास होता है कि स्काई ने कितना कुछ सहा है और कितना आगे बढ़ चुका है। पूरा हॉल खामोश हो जाता है। अब सबको समझ आ जाता है स्काई ही मिस्टर को का बेटा है, और मिस्टर को भी आखिरकार इस सच को महसूस कर लेते हैं। कुछ समय बाद स्काई वापस अपने छोटे से रेस्टोरेंट में लौट आता है, उसी जिंदगी में जिसे वो सच में चाहता है। किचन में रौनक है, पैन की आवाजें, बर्तनों की खनखनाहट और हंसी मजाक से भरा माहौल। स्काई और उसके दोस्त मिलकर खुशी खुशी लोगों को खाना सर्व करते हैं। अब पॉल भी उनके साथ है, पहले से ज्यादा शांत, आजाद और अपने बीते हुए धोखे से आगे बढ़ चुका। तभी मिस्टर हंग सबके सामने खड़े होते हैं। चेहरे पर गर्व साफ दिख रहा होता है। आज हमारे रेस्टोरेंट को 30 साल पूरे हो गए हैं। आप सबके भरोसे की वजह से ही हम यहाँ तक टिके रहे। हमारा सपना हमेशा से यही था कि हर किसी को सस्ता और अच्छा खाना मिल सके। लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। फिर वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, और अब हमने यह जगह ऑफिशियली खरीद ली है। ये रेस्टोरेंट अब हम सबका है और हमेशा यहीं रहेगा, हर उस इंसान के लिए जो इस खाने से प्यार करता है। यह सुनते ही खुशी की लहर दौड़ जाती है। यह जीत सिर्फ एक कंपटीशन की नहीं थी, ये जीत थी रिश्तों की, साथ की और उस सच्चे प्यार की जो लोगों को जोड़कर रखता है। और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है।